हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 बहुपद चैप्टर। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जो है हम लोग वास्तविक संख्या को पूरे वास्तविक संख्या को अच्छे से पढ़ के खत्म किए हैं। तो चलिए आज हम लोग बहुपद शुरू करते हैं, है ना, 2.1। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है बहुपद का जो है बेसिक पढ़ेंगे। 2.1 तो आपका बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन इसमें बहुपद में जो कुछ भी बेसिक है उसको आज हम लोग अच्छे तरीका से क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुपद का जो है बेसिक जानेंगे, है ना। चलो बेसिक हम लोग जानते हैं। तो बहुपद का जो बेसिक है, सबसे पहले आपको जानना होगा बहुपद में क्या। तो बहुपद में जानना होगा बाबू क्या, तो सबसे पहले जानना होगा चर के बारे में। किसके बारे में? चर के बारे में। चर किसे कहते हैं, है ना। तो यूं कहें हम कि अल्फाबेट लेटर को क्या कहते हैं? चर। अल्फाबेट लेटर को क्या कहते हैं? चर। यहां लिखा गया है, देखो, अल्फाबेट लेटर को चर कहते हैं। तो अल्फाबेट में क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी, ई, कहां तक? इन अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट लेटर को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब बताओ इसमें चर क्या है ना। ये एक व्यंजक है, ये क्या एक है? व्यंजक है। इसमें चर कौन है बताओ? इसमें एक्स क्या है? ये चर है। अगर इससे बात करें चर कहाँ है, तो वाई ये चर है, यहाँ भी वाई है, ये भी क्या है? चर है। इस व्यंजक में आप देख के बताओ ये हमारा पी क्या हो गया? चर। तो पहचानने के लिए सीखो चर। चर किसे कहते हैं? अल्फाबेट लेटर। किसी भी व्यंजक में अगर अल्फाबेट लेटर दिया हो तो वो क्या है? चर। चर के बारे में बढ़िया से जानकारी आप लोगों को हो गया होगा। अब आते हैं कहां पे? अचर। अचर किसे कहते हैं? तो अचर कहते हैं अंक या संख्या को क्या कहते हैं? अचर। अंक या संख्या को कहते हैं अचर, है ना। जैसे एक अंक कहां से शुरू होता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, कहां तक जाएगा? ये संख्या अनंत तक जाती है, याद है कि नहीं? तो है ना, अंक या संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर। अब इस व्यंजक में है ना, पहचान करो अचर कहाँ कहाँ है। तो देखो ये 5 अचर है, ये 2 क्या है? अचर है, ये 7 क्या है? अचर है। ये इसमें क्या है? 7 अचर है, उसके बाद 5 क्या है? अचर। इसमें आप बताओ अचर क्या है? तो 2 अचर है और 5 क्या है? अचर। तो चर और अचर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चर अल्फाबेट लेटर को कहते हैं, अचर कहते हैं अंक या संख्या को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो उसके बाद है क्या? व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक। तो वही बोले हम, जिसमें चर और अचर, जिसमें क्या? जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो उसे क्या कहते हैं? बोलो, व्यंजक, है ना। ये हमारा एक व्यंजक है। देखो इसमें हमारा क्या है सर? चर भी है और क्या है? अचर भी है ना। चर भी है और क्या है? अचर भी है ना। ये क्या है? एक व्यंजक है ना। जिसमें भी चर और अचर दोनों शामिल हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजक। हो गया ना, व्यंजक भी क्लियर हो गया। चलो अब यहां से आप लोगों को बहुपद का जो है पहचान के लिए आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुपद के पहचान के लिए बहुपद को पहचानना है। तो आप बहुपद को पहचानेंगे कैसे, ये तो अभी आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में आप जानकारी लो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या तो एक से शुरू होता है। गिनती की संख्या तो कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है ना, एक से। लेकिन उसमें जीरो हम शामिल कर लेंगे, यानी जीरो से गिनती शुरू करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण संख्या। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये अनंत तक जाएगा, है कि नहीं। चलो इसी को कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ये भी आपका परिभाषा हो सकता है, और ये परिभाषा आपका शॉर्ट में है कि जीरो सहित, जीरो को लेकर हम गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब देखो यहां पर हम लोग, है ना, बहुपद का पहचान करेंगे। बहुपद का पहचान करेंगे। बहुपद को हम लोग कैसे पहचानते हैं? बहुपद का भी पहचान होता है। देखो इधर जो भी लिखा गया है ना, जो भी आपका व्यंजक लिखा गया है ये बहुपद है, और ये इधर क्या है? बहुपद नहीं है। आखिर पहचान क्या है?
कैसे हम पहचान करेंगे कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है? दोनों तो एक एक चिन्ह देखने में लग रहा, इसमें भी हमारा चर अचर है, इसमें भी चर अचर है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, उसको आपको याद रखनी होगी, है ना? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सर बहुपद का पहचान करने का। तो बहुपद को पहचानने का दो तरीका है, दो परिभाषा इसका है। पहला परिभाषा आपका है बहुपद में चर का घात, घात का मतलब क्या? पावर, घात का मतलब पावर, हाँ, चर का घात हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, इसलिए हम पहले आप लोगों को पूर्ण संख्या बता दिए। बहुपद में यानी जो बहुपद रहेगा ना, है ना, उसमें जो है चर का घात, किसका? चर का। अचर का तो कोई वैल्यू नहीं है बहुपद में, चर का हम देखेंगे, चर का पावर, चर का पावर अगर क्या है? पूर्ण संख्या हो, क्या संख्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा? तब पूर्ण संख्या होता है सर 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी प्रकार कहां तक होगा? ये पूर्ण संख्या। तो बहुपद में अगर चर का पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वह क्या है? बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या चर का पावर नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो सभी में आप देखो जहां जहां चर है, देखो यहाँ पे चर है, यहाँ पे y का पावर क्या है? 2 है, तो 2 तो क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? यहाँ देखो y, इसमें भी y है, y का पावर कितना? 1 है, 1 क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें देखो y नहीं है लेकिन इसमें भी y छिपा हुआ है, कैसे छिपा हुआ है सर? तो y का पावर 0 से, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1, इसलिए इसमें भी y है लेकिन इसमें y का पावर क्या है? 0 है, 0 है ना? चलो, तो ये तो बहुपद है हमारा, ये क्या है? बहुपद है ना? इधर आ जाते हैं, चलो दूसरा इसका परिभाषा देख लो, बहुपद नहीं है इसको, इसको भी देख लो। चलो इसमें देखो ये x क्या हमारा चर है, यहाँ पे पावर क्या है? 2, 2 तो पूर्ण संख्या है, यहां से हम पास हो गए, यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखो यहाँ पे क्या है? चर है, और चर क्या है? रूट में है, तो रूट का मतलब क्या होता है ये जानकारी है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये x रूट में है ना, इसका मतलब है पावर इसका क्या है? 1/, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। दूसरे भाषा में अगर रूट को लिखा जाए तो उसको लिखते हैं पावर 1/2। तो बताओ यहाँ पे x रूट में है, मतलब ये क्या है? x का पावर 1/, तो बताओ 1/2 पूर्ण संख्या है? तुम्हें देखो नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। फिर इधर आ जाओ, चलो इसमें चर क्या है बोलो? x, x का पावर 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पर देखो x है, x का पावर क्या है? 1 है, 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी देखो x, इसमें भी x का पावर 0 है, तो ये तो सभी से पास है ना? जहां जहां चर है सभी में चर का पावर क्या है? पूर्ण संख्या। अब इधर आ जाओ जो बहुपद नहीं है, यहाँ देखो y स्क्वायर है यानी y का पावर 2 है, 2 तो पूर्ण संख्या है, यहां से पास हो गया, फिर आगे बढ़ो आप, ये क्या? 1/y, इसको y नीचे है ना, इसको कहां हमको लिखना होगा? सीधा करके। इसको अगर सीधा करेंगे ना, ऊपर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो बाबू ये y स्क्वायर है, इसको हमको ऊपर लिखना होगा, बटा के रूप में नहीं, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सर y का पावर माइनस का वर्ग। कोई भी अगर लेटर अगर चर हो, सॉरी हर हो, उसको बनाना अंश है तो उसका पावर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। कोई अंश है तो उसको हर बनाना है तो उसका पावर का चिन्ह क्या होता है? इसीलिए ये हर के रूप में है ना, इसका पावर क्या है? 1 है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर हम किए तो इसका पावर क्या हो गया? पावर का चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। प्लस में है 1 तो ऊपर गया तो क्या हो गया? तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपका पावर आपका माइनस आ गया, इधर +3 लिख देते हैं, है ना? माइनस में 1 आ गया इसका पावर चर का, तो -1 पूर्ण संख्या है, ये बहुपद क्या होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ये सब बहुपद नहीं होगा। चलो इधर आ जाओ, फिर इधर देखो आप, चलो ये देखो चर है, क्या है? चर टी चर ना है जी, है चर का पावर 2 है, दो पूर्ण संख्या है कि नहीं? फिर यहाँ देखो टी क्या है? चर, टी का पावर कितना? 1 है, यहाँ पे रूट है लेकिन रूट कहाँ है? 2 में है, अचर में है, किसमें है? अचर में। तो अचर से तो कोई मतलब हमको है, हमको मतलब किससे है? चर से मतलब है। टी, तो टी में देखो यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है, इसमें भी टी है लेकिन टी का पावर क्या? 0 है। तो ये तो सब हर जगह से क्लियर होता है, ये बहुपद है। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर क्या है? जेड, जेड का पावर क्या हो गया? -2 पूर्ण संख्या है, यहीं से कैंसिल होता है, ये बहुपद। इस प्रकार बहुपद को पहचाना जा सकता है। चलो, है ना, बहुपद को पहचाना जा सकता है। ये हम आप समझाए हैं पहला परिभाषा से, पहला परिभाषा क्या था? तो सर था बहुपद में चर का जो है
है ना, पावर क्या होता है सर, है ना, हमेशा पूर्ण संख्या होता है। दूसरा भी इसका परिभाषा या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुपद में चर कभी रूट में नहीं होता है। दूसरा परिभाषा समझो बहुपद पहचानने का, हम दोनों तरीका लिख दिया आपके लिए जो आसान है। बहुपद में चर कभी रूट में नहीं होता है, अगर चर रूट में है तो वह बहुपद नहीं है। बहुपद में जो है चर का पावर बटा में नहीं होगा, बटा में, बहुपद में अगर चर का पावर अगर बटा में है तो वो बहुपद नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है, बहुपद में चर का पावर माइनस में कभी नहीं होता, अगर माइनस में है तो वह बहुपद नहीं है। चौथा देखो, बहुपद में चर कभी बटा के हर के रूप में नहीं रहेगा, बटा में रहेगा लेकिन हर के रूप में नहीं रहेगा, हर के नीचे में नहीं रहेगा। ये चार बातें आपको याद रखनी है। ये चार चीज अगर किसी में दिखता है, ये चार कंडीशन, तो वो बहुपद नहीं है। जैसे इसमें देख लो, इसमें देखो चर क्या आ गया, रूट में आया ना, ये बहुपद क्या है, नहीं। इसमें देखो चर कहाँ आ गया, हर में, बटा के हर के रूप में लिखे ना, देखो बटा के हर के रूप में, ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखो क्या आ गया, तो चर का पावर क्या है माइनस में, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखो चर का क्या आ गया, पावर है ना बटा में, इसलिए ये बहुपद नहीं। ये सभी का सभी बहुपद नहीं है, और ये इसमें फॉलो कर लो, ये चारों में से कोई फॉलो नहीं होगा, ये सभी क्या है, बहुपद है। इसमें देखो चर है, चर का पावर, चर का भी रूट में है नहीं है, चर का पावर बटा में है नहीं है, चर का पावर माइनस में है नहीं है, चर बटा के हर के रूप में है, हर जगह देखो चारों फॉलो करो, ये नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीका से। क्या याद रखना है कि नहीं, बहुपद पहचानने का तरीका, कंडीशन क्या, बहुपद कौन होता है, बहुपद नहीं। चलो क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखो बहुपद का नामकरण, बहुपद का क्या है जी सर, बहुपद का नामकरण है। बहुपद का नामकरण क्या होता है बाबू, यानी बहुपद को कितने नामों से जाना जाता है ना। तो बहुपद को जो है तीन तरह के नामों से जाना जाता है ना। एक है, सॉरी, बहुपद के दो आधार पे बहुपद को जाना जाता है। एक क्या है, पद के आधार पर, क्या है, बहुपद को पद के आधार पर जाना जाता है, और दूसरा क्या है, घात के आधार पर, है कि नहीं। बहुपद को जो है दो नामों से जाना जाता है, एक पद के आधार पर और एक पावर के आधार पर। पद के आधार पर क्या बोलते हैं, देखो, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या है, तो एक है ना, कोई भी एक व्यंजक लिखा रहेगा पूरा, देखो ये क्या है, एक पदीय, ये क्या हो गया, एक पदीय बहुपद, बीच में प्लस माइनस है, बीच में देखो, है ना। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, द्विपदीय बहुपद, द्विपदी 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 बहुपद क्या है, देखो इसमें दो पद है कि ना, देखो तुम लोग गौर करो, देखो एक पद दो पद, प्लस और माइनस के बाद गिनती होता है पद, याद रखना। अब पूरा यहाँ से इतना लंबा लिख दे, 5 A B C D E F, ये कितना पद हो गया, एक पद, बीच में कहीं प्लस माइनस आपका है ही नहीं, और यही दे देगा इस प्रकार, ऐसे दे दे 5 प्लस A प्लस B प्लस C, कितना पद हो गया, चार पद हो गया, चार पदीय बहुपद हो गया, है कि नहीं। चलो फिर हम लोग क्या है, त्रिपदीय बहुपद बोलते हैं। त्रिपदीय बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद, देखो एक पद, फिर ये कितना, दो पद, एक प्लस और माइनस के बाद गिनते हैं, फिर देखो एक पद, ये दो पद, कितना हो गया, तीन पद हो गया टोटल, ये दो पद है ना, तीन पद। इसी प्रकार पद के आधार पर बहुपद को नामकरण हम करते हैं, नाम देते हैं पद के आधार पर, है कि नहीं, ये समझ में आ गया है। एक क्या है, घात के आधार पर, घात के, हाँ, पावर के आधार पर जो है बहुपद का जो है नाम हम लोग लेते हैं। वो कैसे सर, है ना, वो कैसे, तो सर ये याद रखना है, देखो, एक होता हमारा रैखिक बहुपद, क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए, जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो, एक, है ना। पावर के आधार पर बहुपद को पहचानते हैं ना, तो कैसे पहचानते हैं मालूम है, बहुपद में सबसे ज्यादा पावर रहता है वही नाम उसका होता है। पावर अगर दो है तो वो क्या कहलाएगा, अधिकतम, जैसे दो भी पावर एक भी है तो किसका नाम लेंगे हम, दो का। अधिकतम पावर के नाम, है ना, अधिकतम के पावर के हिसाब से बहुपद का नाम हम लोग देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, है ना, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम पावर कितना हो, एक, अधिकतम पावर कितना हो, तो देखो यहाँ ये सब रैखिक बहुपद, ये सब क्या है बाबू, रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद कैसे है? तो देखो यहाँ चर का पावर देखो, इसमें चर का, चर इसमें क्या है बोलो एक्स, एक्स का पावर कितना है? एक। इसमें भी एक्स है, लेकिन एक्स का पावर क्या है? जीरो। तो एक ज्यादा ना है, जीरो और एक में ज्यादा कौन हुआ? एक। तो इसीलिए ये पावर एक है इस बहुपद का, इसीलिए क्या हो गया ये रैखिक बहुपद। इसमें भी देखो चर यहाँ पे ए है, बी है ना, यहाँ पे ए का पावर कितना है? एक। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अब आ जाते हैं कहाँ? द्विघात बहुपद में। रैखिक बहुपद जान गया है, जिसका अधिकतम पावर, जिस व्यंजक का, जिस बहुपद का अधिकतम पावर एक हो, वह क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। रैखिक। अब देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद, जिस बहुपद अधिकतम घात दो हो, कितना हो? दो हो, वह क्या कहलाएगा? द्विघात। द्विघात। देखो इसमें जैसे u का पावर कितना, ये यहां से यहां एक ही व्यंजक है, ये व्यंजक है ना, ये एक व्यंजक है, ये पूरे एक बहुपद है। तो इसमें देखो है ना, चर का पावर देखो कितना? दो है। यहाँ पे चर का पावर कितना है? एक है। इसमें भी चर का पावर कितना है? जीरो। लेकिन अधिकतम पावर कितना है इसमें? ज्यादा कितना पावर है? दो है ना, तो दो से, दो के हिसाब से इसका नाम देंगे। ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात। ये भी आपका देखो द्विघात क्या है जी? द्विघात। हाँ, अधिकतम पावर से नाम उसका देते हैं बहुपद में। अधिकतम पावर, पावर रहेगा चार, तो तीन भी रहेगा, दो भी रहेगा, एक भी रहेगा, तो हम किसका नाम देंगे? चार के हिसाब से, है ना, चरघातीय बहुपद हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम पावर यानी तीन हो। देखो अधिकतम पावर है ना तीन, देखो तीन भी है पावर, ये देखो त्रिघात बहुपद है पूरा एक, एक ये त्रिघात बहुपद है। लेकिन हम देख पा रहे हैं सर अधिकतम पावर कितना है इसमें? तीन। दो भी है, एक भी है, जीरो भी है, लेकिन अधिकतम यानी ज्यादा पावर कितना है? तीन। इसलिए क्या कहलाएगा ये? त्रिघात। चलो एक तो ये बताओ तो हमारा ये कौन सा बहुपद है, कोई बता दो जरा, थोड़ा हम घुमा फिरा लिखते हैं। 5x² प्लस 2x³ और प्लस का 8, ये बताओ कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। पावर कितना है? तीन। आगे मत देखो, पूरे बहुपद को देखो, पावर तीन है तो ये हो गया त्रिघात बहुपद, है ना। ये कौन सा बहुपद है जरा बताओ जरा जी, ये कौन सा बहुपद है? कैसे देखो, कैसे देख रहा है, पागल हुआ है क्या जी? बोले ना फाड़ता है। पावर कितना? एक है। कितना है? ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा बहुपद है? पावर दो अधिकतम है ना, ज्यादा पावर दो, इसलिए क्या हो गया? द्विघात हो गया। इस प्रकार आप लोगों को पहचानना है ना। बहुपद का जो नामकरण है वो पद के आधार पर भी होता है और क्या, घात के आधार पर भी होता है कि नहीं? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद, फिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बहुपद का क्या है? व्यापक रूप। क्या है? बहुपद का क्या है सर? व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखो, बहुपद के व्यापक रूप में घात हमेशा घटते क्रम में होता है। बहुपद का व्यापक रूप यानी सही रूप, बहुपद का जो सही रूप है वो क्या होता है? तो बहुपद का जो सही रूप होता है वो क्या होता है ना, क्या लिखे हम? बहुपद के व्यापक रूप में घात क्या है? पावर। पावर हमेशा क्या होता है? घटते क्रम में होता है। घटते क्रम में होता है पावर हमेशा। देखो ये हमारा बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है कि नहीं? देखो ए एक्स प्लस क्या है? बी, यानी ए हमारा यहाँ पे अचर है, बी क्या है? अचर। हाँ, ए बी को अचर माना है, तो ए एक्स प्लस क्या है? बी है। यानी पावर देखो एक है, फिर इसमें क्या है? जीरो। घटते क्रम में है कि नहीं? यहाँ देखो पावर दो है, पावर क्या है? एक, फिर इसमें पावर क्या है? जीरो। हाँ, ये ए बी सी को अचर माना है, इसमें क्या माना है? माना एबीसी अचर। ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है यानी सही रूप है। ये द्विघात का व्यापक रूप है, और ये किसका है व्यापक रूप? त्रिघात। देखो पावर तीन है, पावर दो है, पावर कितना है? पावर क्या है? जीरो। तो हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद के व्यापक रूप में पावर हमेशा क्या होता है? घटते। पावर हमेशा क्या होता है? घटते क्रम। हाँ, घटते क्रम में, है कि नहीं? ये अगर लिखा गया है यहाँ पे इस प्रकार, देखो है 3x का पावर 2 प्लस 5x का पावर 3 प्लस 3x, ये व्यापक रूप में है बहुपद का लिखा हुआ? नहीं है, बहुपद है, लेकिन ये बहुपद के व्यापक रूप में लिखा है?
सही रूप में बहुपद का नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्या है, बहुपद के सही रूप में क्या होता है, पावर को क्या लिखते हैं, घटते क्रम में। इसको अगर व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये आगे होगा 5x3 है ना, ये बीच में होगा पावर 2 है ना, 3 के बाद 2, फिर पावर हमारा क्या है सर 1, यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे ये हमारा हुआ बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का ये व्यापक रूप है, याद रखना। यहाँ पे ए भी आपका अचर है, ax प्लस बी, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात का व्यापक रूप ये है और त्रिघात का व्यापक रूप ये है। इसमें ए बी सी डी माना है अचर पद, ठीक है। ये बहुपद का आपका व्यापक रूप भी क्लियर हो गया। चलो चलो, ये बहुपद का सूत्र है ना। बहुपद का सूत्र क्या है, कैसे होगा, इसको भी हम थोड़ा बता ही देते हैं। चलो देखो, द्विघात बहुपद का पावर क्या होता है, 2 है ना। द्विघात जो है, द्विघात बहुपद का जो है घात कितना होता है, 2, तो शून्यक भी कितना होगा, जितना घात उतना शून्यक। द्विघात का घात जो है कितना होता है, बोलो जी, 2 होता है, तो शून्यक भी क्या होगा, बोलो 2 होगा। शून्यक भी क्या होगा सर, जितना पावर उतना शून्यक। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए शून्यक कितना होगा, है कि नहीं। द्विघात का पावर कितना होता है, 2, अधिकतम पावर को बताते हैं 2, तो इसलिए उसका शून्यक भी क्या होगा, 2। त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, सॉरी घात कितना होता है, 3, तो शून्यक भी कितना होगा। तो देखो, द्विघात बहुपद का घात जो है पावर यानी 2 होता है अधिकतम, तो शून्यक भी क्या को निकलेगा, 2। तो एक शून्यक का नाम होता है अल्फा और दूसरा शून्यक का नाम क्या होता है, बीटा। एक शून्य का नाम क्या रहता है, पूरे किताब में मान के चलते हैं हम अल्फा बीटा, ऐसे कुछ भी मान सकता है, ए बी भी मान सकता है ना, एक्स वाई भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, 2 शून्य के, लेकिन पूरे किताब में आपका माना गया अल्फा और बीटा। तो ये मान के चलिए कि आपका एक शून्य हमारा अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है सर, बीटा, है ना, बहुपद में। तो देखो यहाँ पर से, तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बटा, यदि शून्य को जोड़ा गया। अल्फा प्लस बीटा का दूसरा नाम क्या है, शून्यकों का योग। इसको क्या कहते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बोलो सर, इसको बोलते हैं शून्यकों का, शून्यकों का क्या है, योग। अल्फा प्लस बीटा बहुपद का शून्यक है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, अल्फा दूसरा क्या, बीटा। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये कहलाएगा कि नहीं, शून्यकों का योग। अल्फा बीटा शून्यक है, क्या है, शून्यक, और जो दोनों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग है ना कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। दूसरा देखो, यहाँ पे क्या किया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, इसका दूसरा नाम अगर हिंदी में हम बोले, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, क्योंकि अल्फा और बीटा शून्यक है, अब दोनों को गुणा करेंगे तो लिख बोल सकते हैं ना, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अब एक फॉर्मूला तीसरा हमारा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसमें शून्यकों को उल्टा करके जोड़ा गया है, इसको बोल सकते हैं शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा, शून्यकों के व्युत्क्रमों के योग, शून्यकों को कर दिए व्युत्क्रम, क्या कर दिए, यानी उल्टा कर दिए, है ना, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, है ना, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा सी होता है, माइनस बी बटा सी। ये सब का इस्तेमाल करेंगे पूरे हिसाब में तो खूब अच्छा से समझ में आएगा। फिलहाल अभी आ गया तो आप देख लो। एक देखो, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर आधारित है ना। इसको ए पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, है ना, होता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक देखो हमारा यहाँ पे क्या है, ये त्रिघात बहुपद पर आधारित फॉर्मूला है, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। त्रिघात बहुपद का जो है 3 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद, देखो यहां लिखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है सर, घात के गो होता है 3 गो, तो शून्य भी होगा 3 गो, और तीनों शून्य का नाम क्या है पूरे किताब में सर, पूरे किताब में सर, एक का नाम अल्फा है, दूसरा का बीटा, दूसरा क्या बोलते हैं बीटा, और तीसरा क्या बोलते हैं गामा। ये 3 शून्य का आपका त्रिघात है ना, अल्फा बीटा गामा, एक का नाम अल्फा, दूसरा का बीटा, तीसरा का गामा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखो एक ये भी हमारा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सी बटा
सी बटा। अब देखो एक फॉर्मूला आपका है द्विघात बहुपद बराबर क्या है, अगर आपका शून्यकों का योग दिया हुआ रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो आप द्विघात बहुपद बना सकते। फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ है छूट गया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बी, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये आपका फॉर्मूला क्या है सर, द्विघात बहुपद बराबर। सभी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा से याद हो जाएगा। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, एक देखो हमारा त्रिघात बहुपद पर आधारित फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ये क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, एक अल्फा दूसरा बीटा तीसरा क्या है गामा। इसको ये भी बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। त्रिघात बहुपद के, इसका नाम दे सकता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, क्योंकि त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक और तीनों को क्या किया गया, जोड़ा गया, इसीलिए त्रिघात बहुपद को क्या हो गया, शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है गामा, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का, यही ना बोलेंगे जी, तब तीनों को गुना किया गया तो होता फॉर्मूला क्या माइनस डी बटा, माइनस डी बटा ए। ये हमारा फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, खत्म होता है। सही फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बारी बारी से सभी का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी, है ना। ये तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस, है ना, गामा अल्फा बराबर सी बटा है ना, द्विघात बहुपद बराबर, ये तो हम कल इस्तेमाल करेंगे, इसको याद कर लेना, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको कल हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसको करेंगे इस्तेमाल, इसको करेंगे और इसको करेंगे कल। ये तीन फॉर्मूला 2.2 के इस्तेमाल होगा, 2.2 में क्या होगा इस्तेमाल। चलो ये एक दो और क्या है तीन, बाकी फिर देखेंगे जहां जहां इस्तेमाल होगा वो बताएंगे। चलो अब आते हम लोग, चलो 2.1 में जो आपका दिया हुआ है बहुत आसान है ये, अब हम लोग पूरे बेसिक को अच्छे से जाने हैं, इसको बनाते हैं, ये बड़ी इजी है। ये बड़ी इजी क्या है, इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, तो आपको ग्राफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। ग्राफ के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, तो देखो ना ग्राफ जो है, चल रहा है डाल लेते हैं, ग्राफ के बारे में ये जानकारी होना चाहिए, ये हमारा एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी खड़ी है रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। अब ग्राफीय भाषा में इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये क्या है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, वाई अक्ष, याद रखना। जो ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है जो खड़ी होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये इस प्रकार का जो क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसका नाम है ग्राफीय में क्या सर, एक्स अक्ष, क्या है जी, एक्स अक्ष। फिलहाल अभी इतना ही जानो, है ना, इधर माइनस इधर प्लस होता है कि नहीं, इधर प्लस और इधर क्या होता है माइनस, है ना। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचने से जो है एक कटान बिंदु बन गया, काटान बिंदु बनने के बाद धनात्मक और ऋणात्मक में बांट देता है, राइट। फिलहाल आप लोग ये जानो कि जो खड़ी रेखा हमारा है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो हमारा वाई अक्ष है, और ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं बउआ, ये क्या है सर, एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष। चलो ये आपको जानकारी हो गया, ये एक्स अक्ष है, जो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये क्या है बोलो सर, ये वाई अक्ष। ये आपको अगर जानकारी हो गई है तो इस हिसाब को आप बनाइए बाबू, इस हिसाब को बनाइए। इसमें क्या बोला जा रहा, तो सर इसमें बोला जा रहा क्या, देखो ना, किसी बहुपद px के लिए, दिख रहा साफ ना, है ना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 का यह आकृति है में दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक, px के क्या बोला गया, देखो यहाँ px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, px तो शून्यक कैसे निकालेंगे इस ग्राफ पे, तो देखो, है ना, ये हमारा सर y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है। px के शून्यकों की संख्या निकालना है तो x लाइन को जो है ना, दो रेखा तो ग्राफ में रहता ही है,
वाई अक्ष और क्या बाबू एक्स अक्ष। और तीसरा रेखा जो ये इसमें देख पा रहे हैं, ये अलग से, ये तीसरा रेखा अलग से है कि नहीं, तो ये तीसरा रेखा देखो, है ना, तीसरा रेखा देखो कि वाई अक्ष को कितने बार टच करता है, वाई अक्ष को कितने बार टच करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर कि ये जो तीसरा लाइन अलग से जो आया है बाबू, ये वाई अक्ष को टच ही नहीं कर रहा। कर रहा क्या? वाई अक्ष तो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, वाई अक्ष को ये टच ही नहीं कर रहा। तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स अक्ष को, हाँ ये वाई अक्ष को टच कर रहा, लेकिन ये एक्स अक्ष को, सॉरी मिस्टेक हुआ है, एक्स अक्ष को जो है टच ही नहीं कर रहा है। और हम लोगों को शून्यक निकालना है पी एक्स, है ना, यानी एक्स का शून्यक निकालना है, एक्स बराबर शून्यक निकालना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा है ना, इसलिए इसलिए मेरे भाई इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो सर इसमें शून्यक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, एक बार भी टच नहीं किया। एक्स लाइन को जो है बाबू, तीसरा जो रेखा आपको ये है टच किया को बार, एक बार भी आपको ये रेखा जो तीसरा वो टच नहीं कर रहा, तो शून्यक क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसमें आ जाओ चित्र नंबर 2 में, इसमें देखो इसमें शून्यक क्या होगा कोई बताओ, इसमें शून्य क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो हमारा ये वाई अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष को जो तीसरी रेखा ये पार हुआ, ये पार हुआ है, कितनी बार टच कर रहा बोलो, एक बार, एक बार टच कर रहा सर, है ना, एक्स अक्ष को, एक्स वाला लाइन को कितने बार टच कर रहा, एक बार। तो इसलिए शून्यक इसमें कितना हो जाएगा बोलो, क्या लिख देंगे, एगो शून्यक हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्यक, एगो हो जाएगा। इसमें शून्यक बताओ, है ना, पी एक्स का शून्यक निकाल रहा है, ये ध्यान रखना है। तो एक्स वाला लाइन को कितना बार टच किया, देखो तीसरी रेखा, ये एक बार यहाँ टच किया सर, फिर इधर से ऐसा है, फिर एक बार यहाँ 2 बार, फिर एक बार यहाँ कितना बार, ये एक्स अक्ष है ना पूरा, एक्स अक्ष को 3 बार छुआ है सर, इसीलिए इसमें शून्यक कितना हो जाएगा बाबू, इसमें शून्यक हो जाएगा सर 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो इसमें बताओ शून्यक कितना होगा, इसमें बताओ शून्यक कितना होगा, पी एक्स का शून्यक निकाल रहा है, ध्यान रहे, इसमें शून्यक देखो सर एक्स, है ना, एक्स का लाइन को एक बार यहाँ टच किया तीसरी रेखा, एक बार यहाँ टच किया, यानी 2 बार कुल टच किया, इसीलिए इस पे शून्यक कितना हो जाएगा बोलो। इसमें देखो एक्स अक्ष को, एक्स वाला लाइन को कितने बार टच किया, तीसरा लाइन, तो सर एक बार यहाँ टच कर रहा है, ऐसे करके गया एक बार, फिर यहाँ टच किया 2 बार, फिर ऐसे गया यहाँ 3 बार, और यहाँ पर फिर कितना है 4 बार। इसमें हमारा शून्य कितना हो जाएगा बाबू, इसमें हो जाएगा शून्य कितना सर, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसमें बताओ इसमें शून्य क्या होगा, है ना, शून्य, इसको देखो एक्स अक्ष का शून्य निकाल रहा है, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ कितना बार हो जाएगा 3 बार कुल टच किया, तो इसमें हमारा शून्य क्या हो जाएगा सर, कितना बार हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है पी एक्स का क्या निकलता है सर, शून्यक निकलता है, शून्यक। बात समझ में आया कि नहीं, है ना, एक्स अक्ष को जितना बार तीसरी लाइन आके टच करेगा वही हमारा क्या होगा, ग्राफ के माध्यम से बताते हैं शून्य। ये यहीं पे आपका जो है 2.1 क्या होता है, खत्म होता है। बस यही इतना ही था आपका 2.1 में। इसके अलावा हम लोग पूरे अच्छे से बेसिक को पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं, बेसिक आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो पूरा बहुपद समझ लो क्या है, आपको फॉर्मूला जो भी लिखाया गया है उस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है अच्छी तरह से, तभी जाके बनेगा। चलो यहीं पे क्लास को हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ये शून्य का आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं, क्या उतारने का जरूरत नहीं है, है ना। याद रखना ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये वाई अक्ष होता है, ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है ना, क्षैतिज रेखा। चलो पी एक्स का शून्यक निकालना था, इसीलिए हम एक्स लाइन में देखे, पी वाई का शून्यक बोलता था तो फिर वाई में देखते, क्या वाई में कितने बार टच कर रहा, इस प्रकार हम लोग देखते हैं। यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास हम लोग, फिर हम लोग कल मिलते हैं पुनः।